हर हर महादेव। कैलाश पर्वत पर उस दिन वातावरण कुछ भिन्न था। हिमश्वेत था, मंद पवन बह रही थी, गंधर्वों का मधुर संगीत वातावरण में तैर रहा था। परंतु माता पार्वती के मन में एक अनोखी बेचैनी थी। माता पार्वती समस्त नारी जाति की अधिष्ठात्री है। वे केवल शक्ति ही नहीं, करुणा का सागर भी है। जब भी पृथ्वी लोक पर कोई स्त्री पीड़ा सहती है, उसकी वेदना की सूक्ष्म तरंगें माता के हृदय तक पहुंच जाती हैं। उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। पृथ्वीलोक के एक छोटे से ग्राम में एक युवती अपनी कुटिया के भीतर बैठी थी। उसके चेहरे पर पीड़ा थी, उसका शरीर दुर्बल था। परिवार के लोग उससे दूर बैठे थे। उसे कहा गया था, इन दिनों तुम अशुद्ध हो, रसोई में मत जाना, मंदिर मत छूना, किसी को स्पर्श मत करना। वह युवती मौन थी, परंतु उसके हृदय में अनेक प्रश्न उठ रहे थे। क्या मैं अशुद्ध हूं? क्या मेरा शरीर दोषपूर्ण है? क्या स्त्री होना ही पाप है? उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसी क्षण माता पार्वती का ध्यान उसकी ओर गया। वे दिव्य दृष्टि से सब देख रही थी। माता का हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने सोचा, यह कैसी व्यवस्था है? जो स्त्री जीवन को जन्म देती है, वही अशुद्ध कैसे हो सकती है? विचारों में डूबी हुई माता पार्वती कैलाश से पृथ्वी पर उतर आई। उन्होंने साधारण स्त्री का रूप धारण किया और उस युवती के समीप पहुंची। धीरे से उन्होंने पूछा, बेटी, तुम क्यों रो रही हो? युवती ने सिर उठाया। सामने एक तेजस्वी करुणामयी स्त्री खड़ी थी। वह बोली, माते, हर महीने मुझे यह पीड़ा सहनी पड़ती है। शरीर टूट जाता है, मन व्याकुल हो जाता है, और ऊपर से समाज कहता है कि मैं अपवित्र हूं। क्या यह मेरा अपराध है? क्या स्त्री होना ही दंड है? उसकी बात सुनकर माता पार्वती के नेत्र नम हो गए। उन्होंने उसके सिर पर हाथ रखा। उस स्पर्श से युवती को अद्भुत शांति मिली। माता ने मन ही मन निश्चय किया, इस प्रश्न का उत्तर अब स्वयं महादेव से ही लेना होगा। कैलाश पर लौटकर माता पार्वती सीधे भगवान शिव के समीप पहुंची। महादेव ध्यान मग्न थे। उनके जटाजूट से गंगा प्रवाहित हो रही थी। डमरू की सूक्ष्म ध्वनि ब्रह्मांड में गूंज रही थी। माता के समीप आते ही शिव ने नेत्र खोले। वे मंद मुस्कुराए, देवी, आज तुम्हारा मन प्रश्नों से भरा है। माता ने गंभीर स्वर में कहा, प्रभु, आज मैंने पृथ्वी पर एक स्त्री को रोते देखा। वह मासिक धर्म की पीड़ा से गुजर रही थी और समाज उसे अपवित्र कह रहा था। क्या यह सत्य है? क्या रजस्वला स्त्री अशुद्ध होती है? क्या यह कोई श्राप है? कैलाश का वातावरण गंभीर हो गया। महादेव ने गहरी दृष्टि से पार्वती को देखा। देवी, उन्होंने कहा, सत्य और अज्ञान के बीच जो अंतर है, वही इस प्रश्न का मूल है। जो लोग ज्ञान से दूर होते हैं, वे प्रकृति को समझ नहीं पाते और उसे भय से ढक देते हैं। माता ने कहा, प्रभु, कृपा कर विस्तार से समझाइए। मैं समस्त नारी जाति के लिए सत्य जानना चाहती हूँ। महादेव बोले, हे गिरिजा, यह शरीर प्रकृति का चमत्कार है। स्त्री का शरीर सृजन का मंदिर है। प्रत्येक मास में उसका शरीर एक संभावित जीवन के लिए स्वयं को तैयार करता है। जब वह जीवन प्रकट नहीं होता, तो प्रकृति उस तैयारी को शुद्ध कर पुनः आरंभ करती है। यही प्रक्रिया मासिक धर्म है। माता ध्यान पूर्वक सुन रही थी। शिव आगे बोले, यह श्राप नहीं, वरदान है। यह अशुद्धता नहीं, शुद्ध है। यह दंड नहीं, सृजन की तैयारी है। कैलाश की हवाएं मानो इस सत्य की साक्षी बन गई। माता के नेत्रों में आश्चर्य और शांति दोनों थे। उन्होंने पूछा, प्रभु, फिर समाज में इतने भ्रम क्यों हैं? महादेव ने उत्तर दिया, देवी, जब ज्ञान कम होता है, तब भय बढ़ता है। प्राचीन काल में स्त्रियों को विश्राम देने के लिए कुछ नियम बनाए गए थे, ताकि वे इन दिनों श्रम से मुक्त रहें। परंतु समय के साथ उन नियमों का अर्थ बदल दिया गया। विश्राम को अपवित्रता कह दिया गया, संरक्षण को प्रतिबंध बना दिया गया। माता पार्वती के मुख पर अब तेज था। तो क्या रजस्वला स्त्री पूजा नहीं कर सकती? महादेव मुस्कुराए, देवी, जो स्वयं शक्ति है, उसे कौन अपवित्र कर सकता है? जो सृष्टि की जननी है, वह कैसे अशुद्ध हो सकती है? ईश्वर को स्पर्श से नहीं, भावना से पाया जाता है।
माता का हृदय आनंद से भर उठा। उन्होंने कहा, प्रभु, ये ज्ञान पृथ्वी तक पहुंचना चाहिए। महादेव ने कहा, समय आ गया है कि सत्य पुनः प्रकट हो, परंतु ये ज्ञान कथा के माध्यम से ही लोगों के हृदय में उतरेगा। उसी समय आकाश में एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। महादेव बोले, देवी, अब मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाऊंगा जो न केवल मासिक धर्म का रहस्य बताएगी, बल्कि स्त्री शक्ति के वास्तविक स्वरूप को भी प्रकट करेगी। माता पार्वती ध्यानस्थ होकर बैठ गए। कैलाश का वातावरण पूर्णतः शांत हो गया और इसी प्रकार प्रारंभ हुई स्त्री सृजन शक्ति की दिव्य कथा। कैलाश पर्वत पूर्णतः शांत था। माता पार्वती ध्यान पूर्वक बैठी थीं और भगवान शिव कथा आरंभ करने ही वाले थे। हिमालय के शिखरों पर पड़ती सूर्य किरणें मानो इस दिव्य संवाद की साक्षी बन रही थी। महादेव ने कहा, हे देवी, यह कथा बहुत प्राचीन काल की है। उस समय पृथ्वी पर आर्यवर्त नाम का एक समृद्ध राज्य था। वहां के राजा धर्मवीर, न्यायप्रिय और सत्यनिष्ठ थे। उनकी पत्नी रानी मातृप्रिया अत्यंत विदुषी, करुणामयी और प्रजावत्सला थी। प्रजा उन्हें मां के समान मानती थी। रानी मातृप्रिया केवल सौंदर्य में ही नहीं, बल्कि ज्ञान और धैर्य में भी अद्वितीय थी। वे वेदों का अध्ययन करती, यज्ञों में भाग लेती और स्त्रियों को शिक्षा देने के लिए विशेष सभाएं आयोजित करती। परंतु राज्य में एक विचित्र प्रथा थी। जब भी कोई स्त्री रजस्वला होती, उसे 5 दिनों तक महल या घर के एक कोने में अलग बैठाया जाता। उसे अशुद्ध कहा जाता। मंदिर में प्रवेश वर्जित था, रसोई छूना वर्जित था, यहाँ तक कि कुछ लोग उससे बात करना भी उचित नहीं समझते थे। रानी के मन में यह बात हमेशा खटकती थी। एक दिन रानी स्वयं रजस्वला हुई। राजमहल की वृद्ध दासियां बोली, महारानी, आप इन दिनों राजकाज से दूर रहें, देवगृह में मत जाएं, यह नियम है। रानी ने शांत स्वर में पूछा, क्या इन दिनों मैं कम मनुष्य हो जाती हूँ? क्या मेरी आत्मा बदल जाती है? कोई उत्तर नहीं दे सका। रानी ने उन 5 दिनों में एक गहरा अनुभव किया। शरीर में थकान थी, कभी पीड़ा भी थी, परंतु साथ ही एक अजीब सी संवेदनशीलता थी। मन अधिक कोमल था, अंतर्मन अधिक जागृत था। उन्होंने ध्यान किया। उन्हें प्रतीत हुआ कि उनके भीतर कोई शक्ति प्रवाहित हो रही है, जैसे प्रकृति स्वयं अपने चक्र को पूर्ण कर रही हो। 5वें दिन स्नान के पश्चात वे सीधे राजसभा में पहुंची। राजा चकित हुए। महारानी, आपको विश्राम करना चाहिए था। रानी बोली, राजन, विश्राम और अपमान में अंतर होता है। यदि विश्राम देना है तो सम्मान पूर्वक दें, परंतु यदि किसी प्राकृतिक प्रक्रिया को अशुद्ध कहकर स्त्री का मन तोड़ा जाए तो यह अन्याय है। सभा में सन्नाटा छा गया। उसी समय वहां एक वृद्ध अर्षि पधारे, महर्षि अत्रेय। वे आयुर्वेद और प्रकृति विज्ञान के झाता थे। रानी ने उनसे पूछा, गुरुदेव, क्या रजस्वला स्त्री अशुद्ध होती है? अर्षि अत्रेय मुस्कुराए। उन्होंने कहा, राजमाता, प्रकृति में कुछ भी अशुद्ध नहीं। जैसे अमावस्या के बाद चंद्रमा घटता बढ़ता है, जैसे समुद्र में ज्वार भाटा आता है, वैसे ही स्त्री का शरीर भी एक चक्र से गुजरता है। यह चक्र सृजन का चक्र है। जब गर्भ नहीं ठहरता तब शरीर स्वयं को शुद्ध कर पुनः सृजन के लिए तैयार करता है। इसे अशुद्ध कहना अज्ञान है। सभा में फुसफुसाहट होने लगी। आशी आगे बोले, प्राचीन काल में स्त्रियों को इन दिनों विश्राम दिया जाता था, क्योंकि उनका शरीर अधिक संवेदनशील होता है। उन्हें कार्यभार से मुक्त रखा जाता था। परंतु कालांतर में विश्राम की भावना को अपवित्रता का रूप दे दिया गया। रानी की आंखों में तेज आ गया। उन्होंने घोषणा की, आज से आर्यवर्त में कोई भी स्त्री रजस्वला होने पर अपमानित नहीं होगी। यदि वह विश्राम चाहती है तो उसे विश्राम मिलेगा। यदि वह पूजा करना चाहे तो कर सकती है। ईश्वर भावना में बसते हैं, शरीर की अवस्था में नहीं। राजा धर्मवीर ने भी इसका समर्थन किया। धीरे धीरे राज्य में परिवर्तन आने लगा। स्त्रियां उन दिनों स्वयं की देखभाल करने लगी। उन्हें पौष्टिक आहार दिया जाने लगा, उनकी पीड़ा को समझा जाने लगा और आश्चर्य, राज्य में सुख समृद्धि बढ़ने लगी, क्योंकि जहां स्त्री का सम्मान होता है वहां लक्ष्मी स्वयं निवास करती है।
कैलाश पर कथा सुनते हुए माता पार्वती के मुख पर संतोष छलक रहा था। उन्होंने शिव से पूछा, प्रभु, तो क्या यह सत्य है कि स्त्री का यह चक्र स्वयं प्रकृति की लय है? महादेव बोले, हाँ देवी, स्त्री पृथ्वी के समान है। जैसे पृथ्वी बीज धारण करती है और फिर नई फसल उगाती है, वैसे ही स्त्री का शरीर जीवन को धारण करने की क्षमता रखता है। रजस्वला होना उसकी शक्ति का संकेत है, कमजोरी का नहीं। माता पार्वती ने गहरी सांस ली। प्रभु, यदि यह इतना पवित्र है तो फिर पीड़ा क्यों होती है? महादेव ने उत्तर दिया, देवी, सृजन कभी सरल नहीं होता। बीज फूटता है तो धरती को भी विदारता है, परंतु पीड़ा के साथ शक्ति भी आती है। इन दिनों स्त्री को प्रेम, सहानुभूति और विश्राम की आवश्यकता होती है, न कि तिरस्कार की। कैलाश पर दिव्य प्रकाश फैल गया। महादेव ने कहा, समय आ गया है कि पृथ्वी पर यह ज्ञान पुनः स्थापित हो। तुम स्वयं नारी शक्ति का स्वरूप हो, तुम्हारे माध्यम से यह संदेश फैलेगा। माता पार्वती ने प्रणाम किया। मैं इस सत्य को हर स्त्री तक पहुंचाऊंगी कि वह अशुद्ध नहीं बल्कि सृजन की धारा है। और इसी प्रकार कैलाश से एक नई चेतना का संचार पृथ्वी की ओर होने लगा। कैलाश से निकला वह दिव्य संकल्प अब पृथ्वी की ओर प्रवाहित हो चुका था। माता पार्वती ने निश्चय कर लिया था कि वे स्वयं किसी न किसी रूप में इस सत्य को समाज में स्थापित करेंगी। समय बीता, युग बदले, परंतु कई स्थानों पर अब भी अज्ञान की छाया बनी हुई थी। एक छोटे से ग्राम शिवपुर में गौरी नाम की एक तेजस्वी कन्या रहती थी। वह बचपन से ही जिज्ञासु थी। उसे शास्त्र पढ़ने का शौक था और मंदिर में जाकर भजन गाना उसका प्रिय कार्य था। जब वह 13 वर्ष की हुई तब पहली बार उसे मासिक धर्म हुआ। घर में अचानक वातावरण बदल गया। उसकी माँ ने उसे अलग कमरे में बैठा दिया। दादी ने कहा, मंदिर मत जाना। पड़ोस की औरतों ने फुसफुसाना शुरू कर दिया, अब यह बड़ी हो गई है, सावधान रहना होगा। गौरी चुपचाप सब सुनती रही। उसके मन में वही प्रश्न उठे जो कभी उस युवती के मन में उठे थे। क्या मैं बदल गई हूँ? क्या मैं अब कम पवित्र हूँ? रात को वह आकाश की ओर देखने लगी। चांद पूर्णिमा से अमावस्या की ओर घट रहा था। उसी समय उसे स्वप्न आया। उसने देखा एक दिव्य प्रकाश फैल रहा है। उस प्रकाश से माता पार्वती प्रकट हुई। माता ने मुस्कुराकर कहा, बेटी, तुम्हें क्यों लगता है कि तुम अशुद्ध हो? गौरी ने रोते हुए कहा, माँ, सब कहते हैं कि इन दिनों मैं मंदिर नहीं जा सकती। क्या भगवान मुझसे दूर हो जाते हैं? माता पार्वती ने उसका हाथ थामा। हर हर महादेव, जय माँ पार्वती।